प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जनवरी 25 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में एमसीक्यू पार्ट 1 जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत कारगर साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। चले हम सब प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 नंबर पे है, सर्वेक्षण विधि में सूचनाएं संकलित की जाती है। ए, वर्तमान स्थिति से संबंधित, बी, अनुसंधान के लक्ष्य से संबंधित, सी, अनुसंधान के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित और डी है उपरोक्त सभी। सही क्या होगा ए बी सी डी से? सर्वेक्षण विधि में संकलित, सर्वे विधि यानी वर्तमान स्थिति से संबंधित, सही है। अनुसंधान का लक्ष्य क्या है, यह भी सही है। और लक्ष्य प्राप्ति क्या है सर्वेक्षण में, ये हमारा तीनों कहीं ना कहीं सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी की ओर सही आंसर। अगला प्रश्न, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत उन्नति के अंतर्गत एक रीडर के प्रत्याशी को शोध पत्र लिखने होते हैं। ए 3 से 5 तक, बी केवल 1, सी केवल 2, डी 1 भी नहीं। कितने शोध पत्र लिखने होते हैं रीडर प्रत्याशी को, यही आपको प्रश्न है। तो ये है आपका 3 से 5 तक, ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर 3 पे है, अनुसंधान पत्र एवं अनुसंधान लेख हैं। ए, एक प्रदत्त जनित निष्कर्ष पर आधारित है तो दूसरा सैद्धांतिक है। बी, एक की पृष्ठभूमि सर्वेक्षणात्मक या प्रयोगात्मक है तो दूसरे की वैचारिक। सी, एक ही लेख के 2 पृथक पृथक नाम है। डी, ए और बी दोनों। क्या होगा सही ए बी सी डी में? अनुसंधान पत्र और अनुसंधान लेख तो एक प्रदत्त जनित निष्कर्ष पर आधारित है तो दूसरा सैद्धांतिक है, सही है। बी कह रहा है एक की पृष्ठभूमि सर्वेक्षणात्मक तो दूसरा या प्रयोगात्मक है तो दूसरे की वैचारिक है। अनुसंधान लेख जो है यह आपका वैचारिक साबित कर रहा है। यह बी भी आपको सही है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी की ओर। चार पे है, शोध लेख की अपेक्षा शोध पत्र अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये होते हैं ए प्रदत्त जनित, बी सांख्यिकीय अविष्ठित, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पिछले पन्नों में हम लोगों ने देखा पिछले पेज पे कि शोध लेख जो कह रहा है प्रभावशाली माने जाते हैं किसके बनिस्पत, तो शोध पत्र के बनिस्पत। क्यों? क्योंकि ये प्रदत्त जनित नहीं, सांख्यिकीय अविष्ठित नहीं। तो जब ये नहीं तो इनमें से कोई नहीं है और बी दोनों भी नहीं हो गया, आपका ये भी नहीं हुआ, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी की ओर। पांच पे है, प्रायः शोध सम्मेलन बुलाए जाते हैं। ए शास्त्रार्थ करने के लिए, बी मार्गदर्शन के लिए, सी नव अनुसंधित सुओं को
नीचा दिखाने के लिए, और डी विशेषज्ञ द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए। सही विकल्प क्या हो जाएगा एबीसीडी में? शोध सम्मेलन। तो शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, शोध जो है मार्गदर्शन के लिए, यह आपका सही है। 9 अनुसंशित्सुओं को नीचा, तो नीचा जैसा ये ऐसा कुछ नहीं है। और विशेषज्ञ द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए, यह भी आपको नहीं है। शास्त्रार्थ मतलब विवाद, एक दूसरे से डिस्कशन। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए 6 पर, प्रायः शोधपत्र पत्रिकाओं में प्रत्येक लेख का सारांश तैयार किया जाता है जिसमें बल दिया जाता है। ए, शोध पत्र लेखन में प्रयुक्त किसी अभिनव विद्या उपागम को। बी, शोध पत्र की केंद्रीय थीम को। सी, शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को। डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा सही विकल्प? शोध पत्र और पत्रिका माने दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि लेख का सारांश तैयार किया जाता है जिसमें बल दिया जाता है। शोध पत्र लेखन में प्रयुक्त किसी अभिनव विद्या या उपागम, सही है। शोध पत्र की केंद्रीय थीम को, एकदम सही है। शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 7 पर है, विवरणात्मक अध्ययन का उद्देश्य है। ए, वर्तमान परिस्थितियों को पहचानना एवं उन पर केंद्रित करना। बी, विषय अथवा घटना की स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना। सी, तथ्यों को प्राप्त करना। डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा सही विकल्प हमारा? विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव के बारे में उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान परिस्थितियों को पहचानना, सही है, क्योंकि यह वर्तमान में एवं उन पर केंद्रित करना। विषय अथवा घटना की स्थिति का शीघ्र माने अभी वर्तमान, ये दोनों आपको सही है। तथ्य को प्राप्त करना, और अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो जो फैक्ट है इसको प्राप्त करना, यानी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध है। ए, केवल इतिहास विषय अंतर्गत अनुसंधानों से। बी, केवल इतिहास एवं पुरातत्व विभागों के अनुसंधान से। सी, सभी विषयों के अंतर्गत होने वाले ऐतिहासिक खोज से। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रिसर्च का संबंध है ये प्रश्न। तो यह केवल केवल इतिहास विषय नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी विषयों के अंतर्गत होने वाले ऐतिहासिक खोज से, और कोई नहीं, तो ये गलत है, यानी सी हमारा कहीं ना कहीं सही। ये रहा सही आंसर। नौ है, नीचे मिश्रित रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के पद दिए हुए हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक क्रम में दिए गए विकल्पों में से छांटिए। 1, समस्या की पहचान करना। 2, प्रदत्त समालोचन करना। 3, प्रदत्त अर्थापन करना। और 4 है प्रदत्त संकलन करना। सही क्या होगा एबीसीडी में? तो कहीं भी जो शोध की वैज्ञानिक विधि यानी अनुसंधान या रिसर्च, या इसे टॉपिक, या इसे समस्या, या इसे प्रश्न, इन नामों से जाना जाता है। तो कह रहा है कि छांटिए कि वैज्ञानिक क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के चयन।
यानी खोज करना, पहचान करना। तो सबसे पहले हमारा एक आएगा, डी हमारा कैंसिल हो, 1 3 2 यहाँ 4 होगा, ये हो गया। उसके बाद जब हमारा टॉपिक बन गया, समस्या का चयन हो गया, तो उसको क्या करना होता है, उसको इकट्ठा करना होगा। जो डाटा हमारा है उसको संकलन करना होगा। तो एक के बाद क्या हो रहा है, 4 प्रदत्त संकलन करना, यानी कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन एक ही हो रहा है। उसके बाद वही समालोचन करना, उसके बाद उसका अर्थापन करना, हो गया 1 4 2 और 3। चलिए 10। ऐतिहासिक अनुसंधान से अभिप्राय है, ए ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, बी ऐतिहासिक तत्व एवं वर्तमान घटनाओं में संबंध स्थापित करना, सी अतीत की घटनाओं का विशिष्ट अन्वेषण करना, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा, अभिप्राय पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान, तो यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, ये आपका सही है। वर्तमान घटनाओं में संबंध स्थापित करना, जो हमारा ऐतिहासिक तत्व जो पहले से जो किया गया है वो एकदम सही है। अतीत की घटनाओं का विशिष्ट अन्वेषण करना, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न 11 में है, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, ए पुनरावृत्ति, बी सामान्यीकरण, सी वस्तुनिष्ठता और डी है उपयोगिता। शोध कार्य की विशेषता, तो यह क्या है, इसका सबसे बड़ी विशेषता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी की ओर। अगला प्रश्न, जिस अवलोकन में नियंत्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण होता है उसे कहते हैं, ए सहभागी अवलोकन, बी असहभागी अवलोकन, सी अर्धभागी अवलोकन और डी है सामूहिक अवलोकन। कौन सा अवलोकन हो जाएगा, नियंत्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण, तो यह है आपका अर्धभागी अवलोकन, ऑप्शन सी। चलिए 13 की ओर, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार का आयोजन किया जाता है, ए मुख्य सेमिनार, बी राष्ट्रीय सेमिनार, सी लघु सेमिनार, डी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा जो सेमिनार होता है वह है आपका लघु सेमिनार, ऑप्शन सी की ओर। अवलोकन का विशिष्ट गुण है, ए व्यवहार की शीतलता, व्यवहार की चंचलता, व्यवहार की सफलता और डी है व्यवहार की असफलता। क्या होगा सही विकल्प, विशिष्ट गुण, स्पेशल कैरेक्टर। अवलोकन जिसको हम, तो चंचल नहीं और सफलता और असफलता की बात नहीं, शीतलता, अवलोकन का विशिष्ट गुण है शीतलता, ऑप्शन ए।
15 में, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो ए अस्पष्ट हो, बी संक्षिप्त हो, सी गुप्त रहस्य का उद्घाटन करे और डी सरल हो। तो जो शेड्यूल रहता है अनुसूची, उसका जो प्रश्न होता है, पूछ रहा है नहीं, इसको भी ध्यान देना है कि नहीं, तो ये बिल्कुल इजी नहीं हो, वह आसान नहीं हो, सरल। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्यशाला की कौन सी अवस्था अनुकरण प्रविधि कही जाती है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। अनुकरण प्रविधि जो है वर्कशॉप का, वह है हमारा तृतीय, थर्ड, ऑप्शन सी। सत्रह में, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है? ए देशांतरीय शोध, बी सामाजिक आर्थिक ध्येय से की गई शोध, सी व्यवहारिक शोध, डी एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। एबीसीडी में सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? क्रियानिष्ठ यानी एक्टिव। तो यह क्या कह रहा है कि तत्काल, इमीडिएट, तुरंत, जल्द और वृद्धि, और क्या कर रहा है इसमें? विकास, ये सब शब्द मिले तो फटाक देवर क्या हो जाएगा? क्रियानिष्ठ, एक्शन रिसर्च। और यह प्रायः शिक्षा जगत में इसका उपयोग किया जाता है। एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ, जरूरी समस्या, तुरंत, ऑप्शन डी। अठारह में, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है? ए वस्तुनिष्ठता को, बी विश्वसनीयता को, सी प्रयोग को, डी उपर्युक्त सभी। सामान्य परीक्षण में पूछा जा रहा है और प्रायिकता किसकी दी जाती है, किसकी प्राथमिकता दी जाती है? तो वस्तुनिष्ठता को, विश्वसनीयता को और प्रयोग को। ये तीनों हमारा कहीं ना कहीं सही है, तो ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उन्नीस पर है, शोध की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है? ए उपयोगिता, बी सामान्यता, सी वस्तुनिष्ठता और डी परिपूर्णता। महत्वपूर्ण विशिष्टता, तो ये है आपका, पिछले पन्ना में भी हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 में है, अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है, उसे कहा जाता है? ए ऐतिहासिक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण अनुसंधान, सी समेकित अनुसंधान, डी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। जब हमें प्रश्न में प्रभाव, इफेक्ट खोजने की बात हो तो सीधे आंख मूंद कर क्या हो जाएगा? प्रभाव कब होगा? जब घटना घटित हो जाती है। तो घटना किस में घटित होती है? एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान।
ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ये रहा सही विकल्प। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित है मॉक से, और यह आपका बेस होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।